Welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल. How you guys doing? I am back with another video. और ये वीडियो है एक गिद्ध के बारे में. गिद्ध को हम इंग्लिश में बोलते हैं वल्चर्स. मैं समझता हूँ वल्चर्स जितना भी हमारा आप नेचर देखते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जीवों में आते हैं, क्योंकि अगर गिद्ध नहीं होंगे तो मरे हुए जानवर को कौन खाएगा, और अगर कोई नहीं खाएगा तो हर जगह बीमारियां होंगी. एज यू गाइज माइट बी नोइंग, आई हैव बीन ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द वल्चर्स. मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगे हैं वो, और खास तौर से जिस तरह से 90s में इतने सारे वल्चर्स होते थे, आज की तारीख में अगर हम देखें तो उसके 10% भी नहीं रह गए हैं. तो इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एक नेचुरल इकोसिस्टम का होता है वो हम खो रहे हैं. और हाँ, ऐसा काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने ऐसा बोला है कि आगे आने वाले 7 सालों में काफ़ी सारी स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी इनकी. दे आर नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सम ऑफ देम आर नियरली एक्सटिंक्ट. तो दैट इज द डिफरेंस. सो वी रिसीव्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉल. वो एक फॉरवर्डेड कॉल था एंड इट वाज अबाउट अ बेबी वल्चर. एक वल्चर का चिक था. एंड यस, आई गॉट सुपर एक्साइटेड. तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता लगा उन्होंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कॉल किया, पर यू नो नोबडी रियली अग्रीड टू कम, या फिर ऐसे ऐसे वाले सीन्स थे. तो इसलिए समहाउ किसी ने somebody directed him towards me, और फिर मैं उनके कॉन्टैक्ट में आया. एंड ही वाज वेरी नाइस गाय. उन्होंने काफ़ी वीडियोस देखे एंड ही न्यू इट कि वो वल्चर है, और उनको थोड़ी बर्ड्स की नॉलेज भी थी. सो इट हेल्प्ड अस अ लॉट. काफ़ी दूर डिस्टेंस पे था, तो प्रॉब्लम थी उसको लाने में, क्योंकि एक बर्ड है, भले ही वो एक चूज़ा है पर वो बड़ा है, उसका साइज बड़ा था. उन्होंने उसको खिलाने की भी कोशिश की. कोई भी इंसान अगर कोई भी जानवर रेस्क्यू करेगा तो सबसे पहले उसको खिलाने की सोचता है. तो उन्होंने खाना ऑफर किया उसको, उसने थोड़ा सा खाया भी. तो उससे हमें पता लगा कि जो वो चूज़ा है हमारा वो स्टेबल है, वो स्टेबल हो गया है, वो ट्रॉमा में नहीं है. तो उसके बाद somehow we managed and we got him to us. It was a baby Egyptian vulture. Egyptian vulture आपने मेरे वीडियो में पहले भी देखा होगा. मैंने पहले 2 vultures के वीडियोस डाले थे जिसमें हम रेस्क्यू कर रहे थे. It is that vulture only. पर Egyptian vulture white होता है, पर जब उसके बच्चे होते हैं, जब वो छोटा होता है, तो वो ऐसे ही ब्राउनिश ब्लैकिश होता है. उसको 2 साल लगते हैं, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद वो वाइट होना शुरू करता है, जब उसको प्रॉपर मैच्योरिटी आ जाती है. एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग टू सी, टू इवन नो कि ऐसे एक वल्चर का चिक है वहाँ पर. और हम उसको लेकर आए और हमने लाते ही पूरा सब कुछ जैसा हमारा सिस्टम होता है वैसा शुरू कर दिया. वी प्रिपेयर्ड द रूम फॉर हिम. हमने बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं जो कटे पड़े रहते हैं इधर, हम उसके ब्रांचेस लाके उसको थोड़ा सा लॉग्स लगाए ताकि वो पर्च कर पाए. और यस, वी मेड श्योर कि रूम जो है वो बड़ा हो, क्योंकि हमेशा रिहैबिलिटेशन में हमें ये ध्यान रखना होता है, चूज़ा अगर कोई पक्षी का है खास तौर से, और आपको वो पक्षी बनाना है, चूज़े को रिहैबिलिटेट करना है, तो वो कभी पिंजरे में नहीं होता. अगर आपको केज भी चाहिए तो वो भी बहुत ज़्यादा वॉक इन वाले साइज के केजेस होंगे, तभी बात बन पाएगी. सोचा नहीं था कि मैं ना एकदम से बिल्कुल एक वीडियो करूंगा इस चीज़ पे. एंड सो आई डिडंट रियली रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करता भी अगर मैं हर बार उसको, तो उसको डिस्टर्बेंस भी होती. तो इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे उसके बीच बीच में क्लिप्स लिए जो कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन के लिए थे. हमने एवियन वेट को भी कॉन्टैक्ट किया. जो वेट होते हैं, जो बर्ड्स में स्पेशली बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और उनको ट्रीटमेंट करते हैं उनका, तो उससे भी हमने कांटेक्ट में रखा. एंड वी केप्ट हिम इन अ लूप. वो भी आकर देख के जाते थे एंड वी टुक बहुत अच्छे से केयर. So everybody, it's day 15 and he is doing good, quite good I would say. मैं इसके पास ज़्यादा नहीं जाता, मैं बस दूर से इसको थोड़ी सी नज़र रखता हूँ. और यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है इसके पास. एंड देयर इज़ अ बिग रूम ही इज़ हैविंग. तो ये इधर से उधर पर्चिंग करता रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. बहुत ज़रूरी होता है वो एक पक्षी को देना, ख़ास तौर से जब आपको उसको जंगल में वापस, यू कैन सी. तो उसकी डाइट सबसे बड़ा चैलेंज था,
क्योंकि डाइट में वल्चर सड़ा हुआ खाते हैं और हम सड़ा हुआ एकदम से खिला देते तो इसकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम हो सकती थी। तो वी स्टार्टेड विद चिकन का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खिलाया उसको। ऑर्गन्स, वल्चर्स ऑर्गन्स खाते हैं मेनली, नॉट द मसल पार्ट, ऑर्गन्स खाते हैं मेनली। अगर आप देखोगे तो वल्चर ऐसे कहीं भी जाकर बैठते हैं और किसी भी जानवर के पीछे से फाड़ के खाना शुरू कर देते हैं। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, आई एम सॉरी, पर नेचर का थोड़ा सा ना यही रूल है। नेचर प्यारा भी बहुत है और खूंखार भी बहुत होता है। इस तरीके से वी टुक केयर ऑफ हिम एंड वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि उसको हम वैरायटी दें काफ़ी अलग अलग मीट्स की। तो हमने पूरी कोशिश की। वी फेड हिम लॉट ऑफ फूड। ऐसे जब वो स्टार्टिंग में आया था तो उसको दिन में हर 2 से 3 घंटे में एक बार फीड होता था। कभी भी उसका पेट पूरा नहीं भरते थे हम, क्योंकि एकदम से आपको पूरा नहीं भरना होता। यू हैव टू कीप इट अराउंड 60% 70%। तो हर 3 घंटे में उसको खाना मिलता रहा एंड साफ सफाई की भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है जब वल्चर होता है आपके पास, क्योंकि उसकी जो बीट होगी, जो वो पूप करेगा, पॉटी करेगा, उसमें बहुत जल्दी मैगेट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर एकदम सड़ा हुआ मांस ऑलरेडी खा रहा है, तो वो और ज़्यादा उसको प्रोसेस करके निकाल रहे हैं। सो ये साफ सफाई का सब कुछ ध्यान रखते हुए हर दिन नर्वसनेस और वो सब इंक्रीज होती गई जैसे जैसे वो बड़ा होता गया। मैं उसको बास्क भी कराता था। धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको धूप दिखाते थे प्रॉपरली। वो काफ़ी देर तक पंख खोल के खड़ा होता था, फिर शांति से खड़ा हो जाता था। और धूप बहुत ज़रूरी होती है किसी भी जानवर के लिए, खासतौर से वल्चर जैसे जानवर के लिए, पक्षी के लिए। फाइनली फिर एक दिन आया जब उसके पूरे फेदर्स आ चुके थे, पूरे पंख उसके कंप्लीट हो चुके थे। बहुत ज़रूरी होता है एक पक्षी के पास इतनी जगह होनी कि वो ना इधर से उधर थोड़ा सा उड़ पाए। यू आर नेवर सपोज टू डिस्टर्ब द एनिमल। मैं इस दिन का 1.5 महीने से इंतज़ार कर रहा था एंड फाइनली इट इज़ देयर। ये हमारे भाई साहब जो पीछे बैठे हैं, इनके पूरे पंख आ गए हैं एंड आई एम नॉट डिस्टर्बिंग हिम एनी मोर। आज पहली बार मैं इसके सामने ऐसे आके बात कर रहा हूँ, वरना मैं इसको एकदम अच्छे से अकेलापन देता था ताकि ये इतना ज़्यादा जॉली ना हो जाए। और यू कैन सी, शुरुआत में जब ये आया था तो एक छोटा बच्चा था, तो काफ़ी बार मेरे हाथ से खाना खाता था और इसको खिलाना पड़ता था, पर अभी ये खुद उठा कर खाता है एंड इट इज़ रियली अ गुड थिंग। जब ये शुरुआत से आया था तो आई डेंट रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीडियोज़, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्लिप्स वगैरह पे ध्यान नहीं दिया। पर हाँ, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट इसका न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए और सब कुछ मेंटेन करने के लिए। वाइल्ड में जब एक इजिप्शियन वल्चर का चूज़ा होता है उसके पास और उसका चूज़ा उड़ने वाला होता है, वो जब फ्लेजलिंग हो जाता है, तो जब वो फ्लेजलिंग उड़ने वाला होता है, फाइनल अपनी उड़ान लेने वाला होता है, उससे पहले वो 2-3 दिन इधर उधर पर्च करके आता रहता है 50 मीटर 100 मीटर तक, मतलब ट्रायल वाला सीन्स वो करता रहता है, पूरी कोशिश करता है। तो वी हैड इतना बड़ा रूम ताकि जहाँ पर ये पर्च कर पाए, नॉट 200-300 मीटर, पर हाँ क्वाइट गुड। सो ही स्टार्टेड पर्चिंग और सो काफ़ी अच्छे से, तो नर्वसनेस और ज़्यादा ना इंक्रीज होती गई एंड यस, जैसे एग्जाम से पहले फील होता है, बिल्कुल एकदम वैसा फील हुआ। सो फाइनली द डे केम। सो वी हैव जस्ट अराइव्ड हियर। अलास्का हमारी बॉडीगार्ड हमने अलास्का को साथ ले लिया था क्योंकि ये घर पे तोड़ा फोड़ी कर देती है एंड वी ऑल आर सिटिंग हियर। आई शो यू, हियर इज़ अभिषेक, हियर इज़ सनी बॉय। ये खास तौर से अपने टैटू छोड़ के आए हैं। ये हमारा प्यारा सा ट्रेनी जिसको सीखना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर इट्स ओके, थोड़ा आलसी है ये। Oksana is here, yes. It is very important for us to wrap the animal around. मतलब उसको कुछ दिखना नहीं चाहिए. This is called blindfolding. So finally, here is our boy. मैं इसको रखूँगा और ये खुद अब सोच के जाएगा कि ये कहाँ जाने वाला है।
सो दिस गाय टुक अ वेरी गुड फ्लाइट और अभी ये यहाँ पर ऐसे चिल कर रहा है. आई एम श्योर ये अभी ऐसे 10-15 मिनट यहाँ पर बैठेगा और उसके बाद ही इज़ गोना फ्लाई बैक. ये अभी यहाँ पर इतने कंफर्टेबल होकर बैठा है, ऐसे धूप सेक रहा है एंड इट्स लुकिंग वेरी गुड. ये पूरा असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वाला एरिया है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पर हमने 1-2 बार इनको उड़ते हुए भी देखा है. इट्स वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अभी तक जो भी पॉसिबल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही है. सो कीप सपोर्टिंग. अगर आपको ज़्यादा मेरा कंटेंट पसंद आता है तो यू कैन ऑल्सो गिव मी अ सुपर लाइक. अगर आप नीचे जाएंगे तो यू कैन सी दैट. एंड यस, घर के आसपास के जानवरों का ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा की इज्जत कीजिए एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड.